लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत त्रयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्यं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव झारखंड पीठाधीश्वर हैदरनगर के पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन स्थल पर आज कथा का समापन दिवस है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि सृष्टि की पहचान, समष्टि की पहचान, प्रकृति की पहचान कथा के द्वारा ही है। सृष्टि, समष्टि और प्रकृति को अगर सही मायने में जानना है तो कथा, ज्ञान, सत्संग, शिक्षा होनी चाहिए। वेदांत दर्शन में, उपनिषद में, वेदांत दर्शन उपनिषद में निवेदन किया गया है रीते ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान का मतलब जिन तत्वों को जान करके हम अपने स्वरूप को पहचान करके और सतपथ पर चलने के अधिकारी होते हैं। ऐसे और जब जब भी हमने शिक्षा का, ज्ञान का, कथा का, सत्संग का त्याग किया, जीवन में साधन संसाधन रहे, शांति नहीं रहा। पिछले दिन निवेदन किया गया था कश्यप ऋषि के पुत्र होने के बाद भी
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, सत्संग को स्वीकार नहीं किया, ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? बहुत ऊंचाई के साधन प्राप्त करने पर भी जीवन में शांति नहीं रहा। इसलिए धीर पुरुष और वीर पुरुष को बताया गया है। संत किसे कहते हैं, सज्जन किसे कहते हैं? नीतिकारों ने कहा विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सद शिवाक पटुता जुधि विक्रम। ये महापुरुषों का लक्षण बताया गया। विपत्ति धैर्य, आपत्ति विपत्ति आने पर धैर्य को धारण करना, विपत्ति धैर्य। मथा उदय क्षमा, धन जन बढ़ने पर क्षमा होना चाहिए। सद शिवाक पटुता, और वाणी जो समाज राष्ट्र का मंगल करने वाला होना चाहिए। जुधि विक्रम, और जो कर्म होना चाहिए, संघर्ष जो होना चाहिए वह राष्ट्र हित समाज हित में और परमार्थ में होना चाहिए। ये चार लक्षण या चार आचरण जिस मनुष्य के पास होता है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए जीवन में हमें कभी भी शिक्षा ज्ञान को त्याग नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री राम आज अपनी नैतिकता, मर्यादा, मौलिकता के कारण ही दुनिया में जाने जाते हैं। अन्यथा रावण और भगवान श्री राम का जब एक बार लोग टैली कर रहे थे तो भगवान श्री राम जी के ब्रह्म है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लंकेश रावण और भगवान श्री राम से जब टैली किया गया तो बहुत मामले में लंकेश रावण अयोध्या से बहुत आगे था। अयोध्या नगरी दशरथ महाराज राजा हैं, वहां भी वैभव संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन लंका पूरी पूरी स्वर्णमयी पूरी है, सोना से बना हुआ पूरी है। दीवार से लेकर के, छत से लेकर, मकान से लेकर, दीवार से लेकर, तो समझिए धन संपत्ति वैभव में तो लंका पूरी आगे है। जहां तक बल की बात किया जाए, दशरथ जी महाराज 10 दिशाओं में उनकी रथ जाती थी, लेकिन लंकेश रावण इतना बड़ा यशस्वी, प्रभावशाली और प्रतापी था। आप कुबेर से लेकर के सब पर उसका अनुशासन चलता था। धन में कमी नहीं था लंकेश रावण, बल में कम नहीं था, पद भी बहुत बड़ा पद था। भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप ऋषि के मनु जी महाराज, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में राजा रघु, और रघु जी के बहुत दिनों के बाद वंश परंपरा में भगवान श्री राम हुए हैं। तो कुल परंपरा में भी माने बहुत पीढ़ियां बीत जा रही है। इधर चले लंकेश रावण का जोड़िए, भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त के विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र लंकेश रावण। कुल खानदान में भी पढ़ने लिखने की जहां तक बात आ रही, हमेशा मैं कहता हूं कि हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा भारतीय कल्चर जो है, व्यक्ति का, वहां भी मैं कह रहा था, व्यक्ति का विरोध करता है उसके कल्चर पर, लेकिन व्यक्तित्व अगर अच्छा रहता है उसका आदर भी करता है। जितने भी शंकर जी के मंदिर बड़े बड़े हैं, वहां रोज पूजा पाठ में शिव तांडव जो गाया जाता है, शिव तांडव जो बोला जाता है, वो किसकी रचना है? लंकेश रावण की रचना है। जानना चाहिए, लंका पुरी की लंकेश रावण की हम पुतला दहन करते हैं, लेकिन लंकेश रावण में जो वैदुष्य का जो व्यक्तित्व था उसका हम आदर करते हैं, आदर करते हैं। यही भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है, और व्यक्ति में कोई दोष होता है इसका विरोध करता है।
और दुनिया का दर्शन जो है जब विरोध करेंगे उसका सभी कुछ का हम विरोध करेंगे, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन ऐसा नहीं करता है। लंकेश रावण का विरोध हम करते हैं, लेकिन लंकेश रावण द्वारा जो शिव तांडव की रचना हुई है वो शिव तांडव को स्तोत्रों को श्लोकों को प्राय सभी बड़े बड़े मंदिरों में बोला जाता है। आज विश्वनाथ जी के चले जाइए, बद्रीनाथ के यहाँ चले जाइए, महाकाल के यहाँ चले जाइए, जहाँ भी शंकर जी के मंदिर में जाइए, जब तक शिव तांडव नहीं बोला जाएगा तब तक पूजा को अधूरा मानो समझा जाता है। इसलिए हम व्यक्तित्व का आदर करते हैं। तो पढ़ने लिखने में, कुल खानदान में, ऐश्वर्य वैभव में, परिवार में भी बहुत बड़ा था। कहा तो जाता है कि महाभारत संग्राम में जितने लोग थे उतना रावण के यहाँ दरबारी लोग थे। अब समझिए, इतना बड़ा उसका परिवार था, पढ़ा लिखा भी था, धन भी था, वैभव भी था, पद भी था, परिवार भी था, किसी चीज का अभाव नहीं था। बस अभाव किस बात का था? लंकेश रावण के पास नैतिकता का अभाव था। यही नैतिकता का अभाव के कारण लंकेश रावण को कोई मतलब, अर्थात इस दुनिया में उसका हम कहीं आदर नहीं कर पाते। तो जीवन में हमें निश्चित रूप में कथा, सत्संग, ज्ञान और शिक्षा होनी चाहिए। जब जब ठीक वही बात है, हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि का वंशज है, हिरण्यकशिपु भी कश्यप ऋषि का वंशज है। आप कल हिरण्याक्ष के बारे में बताया, भगवान श्रीमन नारायण जो विष्णु अवतार में थे, वराह अवतार में आए, उस अकारण इसने विरोध कर दिया। चलिए, कभी कभी कुछ होता है, किसी कारण से कोई गांव में आपस में विवाद हो जाए, अब आगे न हो तो विचार किया जाता है। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि विष्णु ने देवताओं की चूल्ही खा करके और हमारे भाई को मारा है, मैं बदला लूंगा। हिरण्याक्ष घोर तपस्या की है। देखिए, असली प्रवृत्ति के लोग जितना तपस्या साधना करते हैं उतने अच्छे लोग नहीं करते हैं। अच्छे लोग तपस्या साधना इसलिए करते हैं कि हमें अपने आत्मा को उद्धार करना है। अब बुरी लोग तपस्या, पूजा पाठ, दान को इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों को परेशान करना है। तो परेशान करने के अधिक उनको एनर्जी लगाना पड़ता है, याद रखिएगा। हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के चले जाने के बाद घोर तपस्या की। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बेटा ब्रह्मद्रोही तपस्वी तो बहुत देखा, इसमें और भी कथाएं बहुत आती है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, प्रथम बार गया तपस्या करने के लिए, सारे देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं के हृदय की धड़कन भय और बढ़ गया। सभी देवता लोग अपने पुरोहित बृहस्पति जी के पास गए, गुरु जी हिरण्यकशिपु का तपस्या पूरा नहीं हुआ है, अगर तपस्या पूरा हो जाएगा तो हम देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए पलायन हो जाना पड़ेगा, कोई उपाय कीजिए। बृहस्पति जी, हम क्या करें? आपके पास क्षमता लड़ने की है नहीं, तो हम क्या करेंगे? नहीं गुरु जी, कुछ उपाय किया जाए। वही बृहस्पति जी एक तोते का रूप बना करके और हिरण्यकशिपु जहाँ हिमालय की कंदराओं में तराई में तपस्या कर रहा था, एक वृक्ष के नीचे, बृहस्पति जी सूगा का रूप बना करके, तोता का रूप बना करके, और वहां जाकर के नारायण 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 करने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, भी मेरे शत्रु का नाम लेने वाला आ गया, आज मेरी यात्रा, आज मेरी तपस्या की यात्रा जो अशुभ हो गया, अमंगल हो गया। आज भी कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं कि भगवान, धर्म, कर्म, पूजा पाठ से उनका कुलमान होता है, पितृघात होता है, सब काम करेंगे लेकिन उनको नहीं सहता है, अच्छा नहीं लगता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस विष्णु का नाम लिया गया, नारायण का नाम लिया गया, ये तो मेरे कुल खानदान का परंपरा से विरोधी है। आज मैं तपस्या, मेरा असफल हो गया, अमंगल हो गया, अशुभ हो गया, मैं तपस्या नहीं करूंगा। हिरण्यकशिपु लौट करके अपने राजभवन की तरफ गया, राजमहल गया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने पूछा, पतिदेव आप तो गए थे कि जब तक तपस्या मेरी पूरी ना हो जाएगी तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा, आप सुबह गए और शाम को लौट करके आ गए, क्या तपस्या पूरी नहीं हुई?
क्या तपस्या पूरी नहीं हुई, क्यों लौट कर आ गया? सारी घटना को उसने बताया कि मैं तपस्या करने बैठा, मेरे शत्रु नारायण का नाम एक तोता लिया, मैंने अशुभ और अमंगल अपना तपस्या का दिन मान करके लौट आया। कयाधु को मौका मिल गया। हमारी माताएं चाहे, कल भी मैंने बताया था, तो अपने संतान को संस्कार समगर्भ में दे सकती है। जान लीजिए, हिरण्यकश्यप भले ही राक्षस था, उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मौका मिल गया, सोची चलो कम से कम और संतान तो कम से कम असुर प्रवृत्ति के हैं, एक संतान भी अगर संस्कारी हो जाएगा तो अच्छा होगा। और बार बार वही बातों को कहवाना। सही बताइए, आप जब तपस्या करने के लिए बैठे थे तो तोता ने क्या कहा? कभी देवी मत पूछो, यही मैंने श्वासों को रोक करके नेत्रों को बंद करके बैठा था, नारायण नारायण नारायण। अच्छा, वही बातों को बार बार कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी उसमें सुंदर संतान प्राप्ति की कामना हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने किया। जैसी भावना होगी, इस बातों को वैज्ञानिक भी मानता है। अरे भाई, अभिमन्यु जी इतनी छोटी अवस्था में ये विद्या कहाँ से प्राप्त कर ले? अभिमन्यु जी नहीं ना, क्या अभिमन्यु की बात है? अभिमन्यु की बात आती है, कहाँ से प्राप्त कर लिए? माता के गर्भों में ही तो प्राप्त किए, माता के गर्भों में प्राप्त किए। इसलिए गर्भ में जो संस्कार प्राप्त हो जाता है वो बाहर आने के बाद नहीं होता है। कच्चा मिट्टी का पात्र है, उन पर जैसी रेखा खींचेंगे, जो नक्शा बनाएंगे बन जाएगा सहजता से। मिट्टी का पात्र कहीं पक जाए, अब पकने के बाद उस पर रेखा खींचिए तो एक तो ऐसा खींचा नहीं जाएगा, अगर खींचना भी चाहते मिट्टी के पात्र फूट जाएगा। तो बाल्यावस्था में जो बालकों को संस्कार दे दिया जाता है वो जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण स्वामी जी सुना रहे थे, आप लोग सुने होंगे। आपने अजामिल का नाम सुना होगा? अजामिल का नाम तो थोड़ा अजीब सी लगती है। अजामिल को बचपन में संस्कार अच्छा था, मध्यकाल युवावस्था में थोड़ा विचलित हो गया था। एक घटना कैसे पता चलती है? जिसमें अजामिल के प्राणों को लेने के लिए जमराज के दूत आए थे, और जमराज के दूतों को दे करके, देखिए मरते समय कोई व्यक्ति के सामने अगर बहुत चित्र विचित्र के भयावह स्वरूप दिखाई पड़ने लगे तो समझे कि जमराज के दूत आ रहे हैं। मरते समय किसका स्वर्ग और किसका उत्तम किसका अधः पतन होता है, यहाँ भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे लवशंका करके कोई मर जाए, पैखाना करके कोई मर जाए, बमन करके कोई मर जाए, कई जिसको कहते हैं, तो उसकी मृत्यु को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति की आंख खुल करके मर जाए, आंख थोड़ा सा क्रिप किया मर गया, आंख से प्राण निकला है, नाक से कहीं थोड़ा सा जल का बूंद गया निकल गया, ये भी अच्छा है, कान से कहीं थोड़ा सा कहीं खून निकला कुछ हो गया, और ये ललाट कहते हैं, मुख खुल गया कहीं मर गया, ये उत्तम बताया गया है। अर्थात ये आंख, कान, नाक, मुख और ललाट और ये तालु से प्राण अगर निकलता है तो उसमें उस व्यक्ति की उत्तम गति बताई गई है, अच्छा गति बताया गया है। और जो पैखाना करके लवशंका करके भवन करके ऐसा मर जाए उसको मृत्यु और गति अच्छी नहीं बताई गई है। यहाँ भी हमारे और आपके किए कर्मों का निर्णय हो जाता है, वहाँ तो बात की बात है, वहाँ तो होने वाला होता है, यहाँ भी तय हो जाता है। बताया गया कि स्वर्ग और नरक से आए हुए व्यक्तियों की क्या पहचान है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पहचान में आ जाता है, वो व्यक्ति स्वर्ग से आया है, वो व्यक्ति नरक से आया है। जो व्यक्ति स्वभाव से दानी हो वो स्वर्ग से आया है, जो व्यक्ति स्वभाव से दयालु हो स्वर्ग से आया है, जो व्यक्ति स्वभाव से सत्यवादी हो, परमार्थी हो, सदाचारी हो, संत महात्मा समाज राष्ट्र की सेवा में लगने वाला हो वो स्वर्ग से आया है। और जो व्यक्ति कंजूस हो, कृपण हो, दूसरे की निंदा में पूरा समय बिताता हो और दूसरे की
विकसित होते देख करके वह ईर्ष्या करता हो, वो नरक से आया हुआ है। ऐसे स्वर्ग नरक के अनेक लक्षण बताए गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, बहुत बड़ा संस्कार का महत्व होता है। हमारे आपके द्वारा बचपन में जो संस्कार हो जाते हैं, इसका इतना बड़ा महत्व है। अजामिल बचपन में अपने पिता के संस्कारों से संस्कृत था। समय बीतते चला गया। 6 घंटा हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। इससे आप कितना प्रभावित होते हैं, आपका प्रभाव पड़ता है, ये तो समय निर्णय करेगा। लेकिन 1 मिनट के कुसंग के द्वारा आपके जीवन बहुत बदल सकता है, बिगड़ सकता है। याद रखिएगा, बहुत बिगड़ सकता है। इसको इसलिए संयम होना चाहिए। हम पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जीवन की दिनचर्या कहीं भटकाव में न जाए, इस पर ध्यान होना चाहिए। अन्यथा भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। वही अजामिल के बारे में जानिए। अजामिल बचपन में बहुत सात्विक वृत्ति का था, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला था। पिताजी माता बहुत संस्कारी थे। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा जाकर के वाटिका से पुष्प लाओ, सुंदर नदी से जल लाओ। पुष्प और जल लाने के लिए अजामिल गया था और रास्ते में गया, एक लंपट पुरुष जो है, चंचल पुरुष जो है, आचरण से भटका हुआ पुरुष जो है, एक वेश्या के साथ शराब पी करके और चंचल व्यवहार कर रहा था। स्वभाववश अजामिल उस घटना को देख लिए। और घटना को जब देखे तेरी हुआ, कुछ देर और देख ले, कुछ देर और देख ले। ऐसे करते करते समय बीत गया। पिताजी के पूजा का समय जो था अजामिल के, अतिक्रमण हो गया। एक बार क्या थे, पिताजी को पुष्प और जल लाने के लिए आए थे, किसी तरह से लेकर के आए। पिताजी ने पूछा, इतना देर क्यों किया? संकोच बस, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर हो गई मार्ग में, बहुत स्थिति को नहीं बता पाया। धीरे धीरे अजामिल का मन भटक गया। पिताजी मृत्यु को प्राप्त किए, माताजी मृत्यु को प्राप्त किए। जिस